हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम आपके सामने बहुत ही जबरदस्त सा चैप्टर लेकर आए हैं, वो भी मैथ का चैप्टर लेकर आए हैं। क्या कौन चैप्टर लेकर आए हैं? देखिए आपके सामने क्या लिखा, वर्क एंड टाइम, काम और समय। और ऐसे सवाल लेकर आए हैं जो बहुत ही अपने आप रेयरली बोले जाते हैं, बहुत ही कठिन बोले जाते हैं। यानी कि देखा जाता है कि प्री के साथ साथ मेंस में भी आने की क्षमता रखते हैं अपने आप में। तो हम आपके सामने वैसे सवाल लेकर आए हैं, 10 सवाल लेकर आए हैं और 10 सवाल के लिए 10 के 10 धांसू ट्रिक लेकर आए हैं। चलिए समय को बर्बाद न करते हुए हम लोग सवालों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सवाल आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या लिखा है बेटा? पहला सवाल ध्यान से देखिए। कह रहा है ए तथा बी मिलकर एक कार को 8 दिन में पूरा करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसा जैसा बोलता है वैसे रखते जाइए। क्या बोला गया बेटा? ए तथा बी मिलकर एक कार को क्या करते हैं बेटा? 8 दिन में करते हैं। ठीक है ना? कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में करते हैं। इसके बाद आपसे क्या कहा जा रहा है बेटा? और देखिएगा इसी के आगे, ए तथा बी मिलकर किसी कार को 8 दिन में करते हैं। और इसके बाद क्या कह रहा है? आगे पढ़िएगा बेटा। बी तथा सी मिलकर इसको कितने दिन में करते हैं बेटा? 12 दिन करते हैं। बी और सी मिलकर इसको 12 दिन में करते हैं। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? सी तथा ए इसी कार को बेटा कितने दिन में करते हैं बेटा? 15 दिन में करते हैं। अब आपको करना क्या है? ये तो इनका काम करने का तरीका हो गया, दिन बताया हुआ है। आपको करना क्या? इनका बेटा एलसीएम ले लेना। तो एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पे लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 120 आ जाएगा कि नहीं आएगा? 8 से 120 से भाग देंगे कितना आएगा बेटा? 15 आएगा। 12 से इसमें भाग देंगे 10 आ जाएगा और 15 में इसमें भाग देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब ये क्षमता आ गई, यानी ए और बी की एक दिन की कार्य की क्षमता कितनी आ गई? 15 आ गई। बी और सी की कितनी आ गई बेटा? 10 आ गई। सी तथा ए की कितनी आ गई बेटा? 8 आ गई। ठीक है ना? अब यहाँ पे आगे सवाल क्या पूछ रहा है? सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो बेटा सी का हमें निकालना है, तो जरा गौर से देखिएगा। सी को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पर इन तीनों को जोड़ लीजिए। इन तीनों को जोड़ लेंगे क्षमताएं, तो क्या आ जाएगा? 15 10 25 8 कितना हो गया बेटा? 33 आ गया। यानी कि इन तीनों की कार की क्षमता एक दिन की कितनी आ गई? 33 आ गई। लेकिन जरा गौर देखिएगा, यहाँ पे 2 ए है, यहाँ 2 बी है, यहाँ 2 सी है। तो यानी 2 क्या आई ना, तो हमें सिंगल सिंगल चाहिए, तो सिंगल सिंगल क्षमता चाहिए। तो 33 में आपको क्या करना होगा? 2 से भाग देना होगा। कितना आ जाएगा बेटा? 16.5 आ जाएगा। 16.5 आ जाएगा। अब ये 16.5 किसकी है बेटा? ए बी सी की है, यानी तीनों की क्षमता आ गई। ए बी सी की तीनों की क्षमता एक दिन की जो क्षमता 16.5 है। तो हमसे पूछा कि सी की निकालनी है, तो सी की निकालने के लिए क्या करेंगे? ए और बी की वैल्यू घटानी होगी। तो ए और बी की क्षमता कितनी है बेटा? 15 है कि नहीं है? तो 16.5 में आपको 15 घटा देना तो कितना बचेगा? 1.5 बचेगा। उसी 1.5 को देखो, टोटल कार कितना करना था? 120 करना था। तो 120 में आपको क्या करना है बेटा? 1.5 से भाग दे देना है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ये जो पॉइंट लगा हुआ है बेटा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 0 ऊपर बढ़ाएंगे। 15 8 120, यानी कितने दिन लगेंगे बेटा? 80 दिन लगेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 80 दिन आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया बेटा? चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते बेटा। सवाल नंबर दूसरा देखिए बेटा, क्या कह रहा है? ए किसी कार को 9 दिन में समाप्त करता है। क्या कह रहा है बेटा? ए किसी कार को 9 दिन में समाप्त करता है। ठीक है ना? ए किसी कार को 9 दिन में समाप्त करता है। ठीक, आगे क्या कह रहा है बेटा? अगला पॉइंट क्या कह रहा है? बी इसे 10 दिन में समाप्त करता है। बी इसे कितने दिन में समाप्त करता है बेटा? 10 दिन में समाप्त करता है। इसी के आगे क्या कह रहा है? तथा सी इसे 15 दिन में समाप्त करता है। तथा सी इसे बेटा कितने दिन में समाप्त करता है? 15 दिन में। अब पूछा क्या गया, जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि बी तथा सी ने मिलकर कार आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद काम छोड़कर जाना पड़ा, यानी चले गए, काम छोड़कर चले गए, है ना बेटा? इसका शेष कार ए कितने दिन में समाप्त करेगी? इतनी सी बात है। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लीजिए। तो कितना आ जाएगा एलसीएम? ये बताइए। एलसीएम आ जाएगा इनका 90 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताइए। एलसीएम 90 आ जाएगा। 9 में 10 90 से भाग देंगे कितना आ जाएगा बेटा? 10 बार जाएगा कि नहीं जाएगा? यहाँ पे भाग देंगे 9 बार जाएगा, यहाँ पे भाग देंगे 6 बार जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? बताइए। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या कह रहा है, इसी में अगला पॉइंट दूसरा उसी में कह रहा है। क्या कह रहा है बेटा? बी तथा सी ने मिलकर कार आरंभ किया, किंतु 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़कर जाना पड़ा। यानी कि 2 दिन तक तो इन लोगों ने काम किया कि नहीं किया? ये बताइए। 2 दिन तक इन दोनों ने काम किया कि नहीं किया? यानी बी और सी ने मिलकर कार किया कि नहीं किया 2 दिन तक? तो यानी कि एक दिन में बी कितना काम कर रहा है बेटा? 9। सी कितना कर रहा है? 6। यानी एक दिन का इसका कार कितना हो गया? कितना कार हो गया बेटा? 15 हो गया कि नहीं हो गया? 2 दिन में काम कितना कर दिया बेटा? 30 काम कर दिया कि नहीं कर दिया बेटा? बताइए। 30 काम हो गया है, तो 90 में 30 घटा दें, कितना बचेगा बेटा? 60 काम अब हमको कराना है।
है ना। बी और सी भैया क्या हो गए, ये तो चले गए, ये तो गायब हो गए, फरार हो गए। अब शेष कार्य किसको करना है बेटा, ए को करना है। ए की क्षमता कितनी दी है बेटा, 10 ही तो दी है, तो टोटल काम शेष कार्य बचा कितना, 60 ही तो बचा है। तो आपको करना क्या, 60 में आपको 10 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 6 दिन आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना, नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया बेटा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर तीसरा देखिए क्या कह रहा है बेटा। सवाल नंबर तीसरा देखिएगा क्या कह रहा है। तीसरा नंबर देखिए कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन समाप्त करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को बेटा क्या कर रहे हैं बेटा, 30 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है ना। इसी के आगे क्या कह रहा है बेटा, इन्होंने मिलकर 10 दिन कार्य किया, इन्होंने मिलकर 10 दिन तक कार्य किया। वेरी गुड, बहुत देखो सवाल जो घुमा रहा है, अरे 10 दिन तक कार्य किया तथा इसके पश्चात, इसके बाद सी की सहायता से अगले दिन में कार्य समाप्त कर दिया गया। इन्होंने मिलकर 10 दिन कार्य किया तथा इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त कर दिया गया। यदि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर हो तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बेटा ध्यान समझो, इसमें देखो थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट हो गया। क्या हो गया, देखो ए और बी मिलकर किसी कार्य कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 30 दिन में खत्म करते हैं। इन्होंने क्या किया, 10 दिन तक कार्य किया, तो यानी 10 दिन के हिसाब से एक दिन का कार्य 1/3 से 10 दिन तक कार्य किया, तो कितना कार्य किया होगा बेटा, 1/3 कार्य किया। अच्छा 1/3 काम किया, बात समझना। तो शेष काम कितना बचा होगा, 2/3 बचा होगा। भाई शेष कार्य के लिए आपको करना क्या है, शेष कार्य के लिए करना क्या है, 1 माइनस का पूरा काम मान लिए, तो शेष कार्य कितना बचेगा, 2/3 बचेगा नहीं बचेगा। तो शेष कार्य कौन करेगा, ए बी सी तीनों लोगों को मिलकर करना था, है ना। तो ए बी सी मिलकर ए बी सी का 2/3 का कार्य बचा हुआ। ए बी सी 2/3 का कार्य कितने दिन में खत्म कर रहे हैं भैया, की सहायता 10 दिन में खत्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे, 5 आ जाएगा। यहां से ए बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ए बी सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 15। आ गई कि नहीं आ गई, ध्यान समझिएगा, ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब ध्यान समझिएगा यहाँ पर क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। ए और बी का कार्य एक दिन का कार्य कितना है, 30 है, और ए बी सी का कार्य जो है बेटा कितना है, 15 है। इन दोनों का एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा बेटा, 30 एलसीएम आ जाएगा। या एक काम करें, 30 एलसीएम ना लें आप, आपको क्षमता लेनी पड़ेगी। तो क्षमता हमें बराबर करने के लिए एक ऐसी संख्या ले लेते हैं जिसमें आपका मान निकल आए। तो आप एक काम कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे 90 ले लो, 90 ले लेंगे, 30 में 90 में भाग देंगे, 3 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 हो जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, हमें करना क्या, ए और बी, ध्यान समझिएगा, हमें निकालना क्या है। यहाँ पर आपका सवाल नंबर तीसरे में क्या कह रहा था, ए का अकेला कार्य निकालना है। तो यानी कि हमें बी की वैल्यू, बी की क्षमता पहले हमें रखनी होगी। तो बी की क्षमता हम कितनी रख सकते हैं, यहाँ पर बी की क्षमता हम रख लें, यहाँ पे देखो 6 है। ए बी की क्षमता कितनी है बेटा, 3 है कि नहीं है, ए बी की क्षमता 3 है, तो सी की क्षमता कितनी हो गई बेटा, 3 हो गई कि नहीं हो गई, बताइए। यहाँ पे एक पॉइंट में बोला गया था, ध्यान समझो, यदि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर हो, यानी सी के 2 दिन के कार्य के बराबर हो, यानी सी की क्षमता 3 हो गई, तो बी की क्षमता कितनी हो गई बेटा, 2 हो गई। अब जब वो एक क्षमता कितनी हो गई, एक बची कि नहीं बची, देखो 3 2 5 1 6 हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे देखो टोटल कार्य करना कितना, 90 तो करना है। तो 90 बटे क्षमता एक ही कितनी है, 1 है, तो इसमें भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 90 दिन आंसर आ जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा, 90 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नोट कर लीजिएगा। चलिए बेटा सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं आगे। देखिए सवाल नंबर 4 बेटा क्या कह रहा है आपका, पढ़िएगा। चार नंबर देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है इसमें, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, कोई दिक्कत नहीं। और बी उसी कार्य को कितने दिन में खत्म कर रहा है बेटा, ए किसी कार्य 10 दिन में तथा बी इसे 20 दिन में करता है। बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है, दोनों ने क्या किया भैया, वे दोनों साथ साथ में कार्य करते हैं। ठीक है, साथ साथ काम करा दो। पहले एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा बेटा, 20 एलसीएम आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यहाँ से 10 से 20 से भाग दिया, 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहा है वो सब पढ़िएगा।
कह रहा परंतु कार समाप्त होने के 2 दिन पहले एक कार छोड़कर चला जाता है। कार समाप्त होने के 2 दिन पहले एक कार छोड़कर चला जाता है, ठीक है ना। तो ज्ञात कीजिए कि यह कार कितने दिन में समाप्त हुआ। बेटा इसमें कुछ नहीं करना, जब कोई आदमी भागने लगे ना काम छोड़ने से पहले, कि मतलब कुछ दिन पहले काम खत्म होना है, जैसे कल खत्म होना तो कुछ दिन पहले भाग गया, 2 दिन पहले भाग गया, जब भागने लगे तो उसको भागने मत दो, उसको क्या करना है, पकड़ लो कस के। कैसे पकड़ लोगे, देखो एक दिन क्षमता कितनी है बेटा, 2 दी है ना, 2 दिन पहले भाग जा रहा है, यानी कि अगर 2 दिन ना भागता पहले तो और कितना काम कर देता, यानी कि 2 दूना, 1 दिन का काम 2 है तो 2 दिन का कितना हो जाएगा बेटा, 2 दूना 4 काम बढ़ जाता नहीं बढ़ जाता, यानी जहां काम हमें 20 कराना चाहिए था वहां पे अब काम कितना हो जाएगा बेटा, 20 4 24 काम करना पड़ेगा। बस इतनी बात है, अब सबको साथ साथ करा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखो ए की क्षमता 1 दिन की 2 है, बी की क्षमता 1 है, टोटल क्षमता कितनी हो गई भैया, 2 1 3, तो 24 से 3 से भाग दे दो बेटा, कितना आ जाएगा, 8 दिन आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बेटा, नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 5 देखिए बेटा, 5 नंबर क्या कह रहा है, ए किसी कार को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार को बेटा 30 दिन में पूरा कर सकता है, बहुत बढ़िया। आगे क्या कह रहा है बेटा, आगे पढ़िएगा, देखिए क्या कह रहा है, बी तथा सी मिलकर इसी कार को 20 दिन में पूरा करते हैं। अच्छा मान लिया भैया बी और सी मिलकर इसे 20 दिन में पूरा करते हैं, चलो बहुत बढ़िया। आगे क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा, ए तथा बी ने मिलकर कार आरंभ किया और 12 दिन में पूरे कार का 2/3 भाग पूरा कर दिया। अच्छा ध्यान समझो, अभी यहां पे अभी कुछ ना करना, ए और बी ने कार को आरंभ किया और इसका 2/3 भाग, कितना भाग बेटा, 2/3 भाग कितने दिन में कर दिया, 12 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म करेंगे, यहां से ए और बी की क्षमता निकालो पहले, 2 छक्का 12, यानी ए और बी क्या कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, 18 काम हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, अब इसी को आपको करना क्या है, यहाँ पे ए की क्षमता कितनी आ गई, ए की क्षमता आपको 30 दी थी, और बी और सी की कितनी है बेटा, 20 है ना। इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा एलसीएम बेटा, 180 आ जाएगा। 18 से भाग दे दो बेटा, कितना आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ भाग दे दो 6 आ जाएगा, यहाँ पे भाग दोगे तो 9 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, पढ़िए 5 नंबर में, और क्या कह रहा है आगे, 2/3 कार पूरा कर लिया, शेष कार को पूरा करने में सी को कितने दिन लगेंगे। अच्छा शेष कार को पूरा करने में सी को कितने दिन लगेंगे, तो एक बात बताओ, शेष कार हमें पूरा कराना है, तो अगर ये 180 काम पूरा ये 2/3 के हिसाब से करते, 180 काम 2/3 कर रहे थे, 180 का काम 2/3 निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 3 6 18, यानी 60 दूना 120 है ना, 120 हो जाएगा। अब 120 में आपको करना क्या है, एक बार फिर सवाल को पढ़िएगा, एक बार सवाल को पढ़ते हैं हम लोग, क्या कह रहा है आखिर में। सवाल नंबर 5 था, कह रहा ए किसी कार को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी तथा सी मिलकर इसी कार को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी ने मिलकर काम आरंभ किया और 12 दिन में पूरे कार का 2/3 भाग पूरा कर लिया। ए और बी ने मिलकर कार किया है, अच्छा ए और बी ने मिलकर कार को 2/3 भाग 12 दिन पूरा कर लिया, ठीक है, ओके बहुत बढ़िया। आगे कह रहा है 12 दिन में पूरे कार का 2/3 भाग पूरा कर लिया, शेष कार को पूरा करने में सी को कितने दिन लगेंगे, शेष कार को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहां से पहले हमको क्षमता निकालनी होगी किसी तरह से, ए और बी की क्षमता निकालो पहले। तो ध्यान से देखा जाए, बी की क्षमता हम कितनी दे दें, बी की क्षमता हम कितनी दे दें, बी की 4 दे दें, सी की 5। अगर बी की क्षमता हम बेटा 4 कर दें, इसकी 5 कर दें, तो यहां पे 4 हो जाएगी, तो यहां पे कितनी बचेगी, 6 बच जाएगी, 6 हो जाएगी ना, ए की क्षमता 6 हो जाएगी। तो ए की क्षमता, हाँ ए की क्षमता तो 6 ही तो है, ये ए की क्षमता हमारी 6 दी हुई है ना, तो ये आपकी 6 हो गई, 6 ये हो गई, तो 6 4 10। तो आपको सी की क्षमता के हिसाब से कराना है हमको काम, सी की क्षमता के हिसाब से कराना है। तो इसका 2/3 भाग, अगर 180 का 2/3 भाग काम कर चुके थे ना ये, तो 180 का बेटा 2/3 भाग निकालोगे, 3 6 18, 3 6 18 यानी 60, यानी कि 120 काम तो कर चुके हैं ना ये लोग, 120 काम कर चुके हैं, तो बचा कितना काम, शेष काम 180 में बेटा 120 घटा दीजिए, कितना बचेगा बेटा 60।
अब हमारा काम 60 बचा, बारी किसकी है बेटा, सी की है, सी से हमें काम कराना है। सी की क्षमता कितनी आई हमारी, 5 आई है, तो 60 में आपको 5 से भाग दे देना, तो कितना आ जाएगा बेटा, 12 दिन आ जाएगा। यानी कि सी अकेला कार, सी जो शेष कार कितने दिन खत्म करेगा बेटा, 12 दिन करेगा। आ गया समझ में बेटा, आया कि नहीं आया, ध्यान से देखिएगा एक बार फिर समझिएगा कैसे किया हमने। यहाँ पे ए और बी का आपको पता, ए का 30 दिन का काम दिया हुआ था, बी और सी का 20 दिन का दिया हुआ था, तथा ए और बी ने काम को आरंभ किया तथा 2/3 भाग 12 दिन में पूरा किया। तो ए और बी का पूरा काम की क्षमता कितनी आ गई बेटा, 18 आ गई। ए और बी की 18 आ गई, ए की 30 दी हुई थी और सी, बी और सी की आपकी 20 दिया, तो इन सबका एलसीएम लिया तो 180 आ गया। 180 जब आ गया तो यहां से देखो, इसका हमने यहां से 18 में 180 भाग दिया बेटा, 10 आ गया, इसमें भाग दिया 6 आ गया, इसमें भाग दिया तो 9 आ गया। ये ए की क्षमता एक दिन में कितनी आ गई, 6। ए और बी की क्षमता कितनी आ गई, 10। बी और सी की क्षमता कितनी आ गई, 9 आ गई। बात समझना, 2/3 काम ए और बी ने 12 दिन में पूरा किया था ना, तो यानी 2/3 काम पूरा कर दिया ना, तो 180 काम करना था, तो 180 का 2/3 काम कितना निकाल दिया, तो 180 का 2/3 निकाला बेटा, 120 दिन तो काम खत्म हो गया ना। 120 काम खत्म हो गया, शेष कार्य बचा कितना, 180 में 120 घटा दिया तो बेटा 60 काम बचा। अब 60 काम बचा है, अब हमें सी को कराना है, लेकिन यहाँ पे एक डबल दिया हुआ है, तो हमें क्षमता से निकालना होगा। तो देखो ए की क्षमता आपकी 6 दी हुई है, दी कि नहीं दी, यहाँ पे ए की क्षमता यहाँ पे 6, तो यहाँ पे ए की क्षमता 6 हो गई, तो यानी 6 में कितना जोड़ोगे, 10 हो जाए बेटा, 4। तो बी की क्षमता बेटा कितनी आ गई, 4। अब 4 में कितना जोड़ोगे, 9 हो जाए, 5 हो गया कि नहीं हो गया। तो सी की क्षमता हमारी कितनी आ गई बेटा, 5 आ गई, नहीं आ गई। तो शेष कार हमारा 60 बचा है, तो 60 में 5 से भाग दीजिए, कितना आ गया, 12 दिन आ गया। यानी कि सी शेष कार को 12 दिन में समाप्त कर लेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल होता है जाए, चलिए सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग बेटा। सवाल नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है बेटा, ए तथा बी मिलकर एक कार को 12 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार को बेटा क्या करते हैं, 12 दिन में करते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से, बी तथा सी उसी कार को 6 सहित 2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, बी तथा सी उसी कार को, बी तथा सी उसी कार को 6 सहित 2/3 का मतलब क्या होगा, 3 6 18, तो 20/3 हो गया कि नहीं हो गया, बोलो हो गया। इसका एलसीएम ले लो बेटा, पहले इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा यहाँ पे ये बताओ। इसका एलसीएम आएगा 60 आएगा ना, 20 टाइम 60, 12 पंच 60, तो 12 से भाग दिया 60 और 20 टाइम 60 और 3 ऊपर चला जाए, 3 का 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बात समझ आएगी नहीं। अब आगे पढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है आगे, ए ने इस पर 3 दिन तथा बी ने इस पर 4 दिन, देखो कहानी बड़ी घुमा दिया भैया से। ए ने इस पर 3 दिन तथा बी ने इस पर 4 दिन कार्य किया, शेष कार्य सी ने 7 दिन में समाप्त कर लिया। प्रत्येक अलग अलग उस कार को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। अच्छा, अलग अलग निकालना पड़ेगा, बड़ी कहानी खराब है। अच्छा मतलब घुमाने के लिए देखो कितना प्रयास किया जा रहा है, जी तोड़ आपको घुमाने का प्रयास कर, लेकिन आपको घूमना नहीं है, हमारे साथ लगे रहिए, देखिए हम आपको कैसे बचाते हैं। ध्यान से देखिए, फिर से देखिएगा, वहां पे एक पॉइंट पढ़ते हैं, क्या बोला गया बेटा, ए ने इसको इस पर 3 दिन है ना, ए ने 3 दिन। अच्छा ये बताओ, ए ने 3 दिन और बी ने 4 दिन कार्य किया ना, बात समझना, ए ने 3 दिन और बी ने 4 दिन कार्य किया, लेकिन तो यानी ए और बी जब मिलकर कार्य करें 3 दिन इसको दे दो ना इसी के साथ, है ना। तो यानी ए और बी मिलकर कार्य करेंगे, तो ए और बी 5 करते हैं ना एक दिन में, तो 3 दिन में कितना काम कर लेंगे बताओ, 15 काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी 60 में आपको 15 पहले घटाना पड़ेगा, तो कितना बचेगा बेटा, 45 बचा कि नहीं बचा। अब शेष कार्य हमारा कितना बचा बेटा, 45 बचा, ठीक। अब इसके बाद क्या कह रहा है, और आगे कर लेते हैं भैया। इसके बाद कह रहा है तथा बी ने इस पर 4 दिन और शेष कार्य सी ने 7 दिन में किया। तो बेटा ध्यान देखो, बी का जो 4 दिन था, 1 दिन इसमें निकल गया ना, बच्चा कितना, 3 दिन इसमें निकल गया, बच्चा कितना, 1 दिन बचा। सी के साथ 7 दिन काम कर, सी के साथ सी को 7 दिन काम करना, तो इसके साथ मतलब बी और सी की क्षमता 9 है कि नहीं है, तो 1 दिन इसको दे दिया, तो 9 काम और निकल गया कि नहीं निकल गया। तो 45, 9 और घटा दो, कितना बचेगा बेटा, 45 में 9 और घटा दो, तो बताओ जल्दी बताओ फटाफट कितना बचेगा, 14, 15 में 9 गया, कितना बचेगा बेटा, 15 में 9 गया 6 और 4 3 36 बचेगा। क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या, फिर से देखिएगा, क्या कह रहा था, ए किसी कार को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी तथा सी मिलकर इसी कार को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी ने मिलकर इस काम को आरंभ किया और 12 दिन में पूरा कार्य को 5 पढ़ दिया हमने। छठा नंबर क्या कह रहा है, ए तथा बी मिलकर एक कार को 12 दिन में, ठीक है। बी तथा सी 6 से 2/3 दिन में कर रहे हैं, ओके।
बहुत बढ़िया। आगे क्या कह रहा है, ए ने इस पर 3 दिन तक कार्य किया तथा बी ने इस पर 4 दिन तक कार्य किया, हो तो जाएगा। ध्यान से देखो, ए और बी ने 3 दिन तक काम किया तो 5 से कितना हो गया बेटा, 15 दिन ये हो गया कि नहीं हो गया, 15 दिन ये हो गया, मतलब 15 काम ये हो गया। इसके बाद बी और सी ने काम भी किया होगा, है ना, बी और सी का एक दिन का कार्य कितना है, 9 काम है, तो यानी कि 15 9 कितना हो गया बेटा, 24 काम हो गया कि नहीं हो गया, 15 9 24 काम इन लोगों ने कर लिया। अच्छा 24 काम कर लिया, टोटल काम कितना करना था बेटा, 60 ही तो काम था, बोलो 60 काम था कि नहीं था, 60 काम था। तो यहां से आपको करना क्या है, ये बी और सी का कितना कार्य हो जाएगा, 9, ये 9 15 9 24 हो गया। अच्छा अब ध्यान समझो, 15 9 24 हो गया है, आपको 60 60 60 60 60, ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पर टोटल काम कितना हो गया, यहां पर इसमें देखिए 5 3 15, ठीक है ना। ए ने ए और बी का भाई आपको सवाल में आपको सीधे सीधे बोल दिया गया है, क्या बोला गया है, ए ने इसे 3 दिन तथा बी ने इसे 4 दिन और सी ने इसे 7 दिन में खत्म किया, 4 दिन। तो ध्यान देखो, इसको एक दिन, इसका मतलब 3 दिन, इसको बी जब इसके साथ 3 दिन काम कर लेगा तो यानी ए और बी का मतलब क्षमता 5 है ना एक दिन की, तो 3 दिन का कितना हो गया, 5 से 15। फिर सी इसके साथ मिलकर कर लेगा, बी और सी दोनों लोग की क्षमता 9 है, तो एक काम 9 और निकल गया, तो बच्चा कितना, टोटल काम कितना निकल गया बेटा, 24 निकल गया। टोटल 60 काम था, 60 में बेटा 24 घटा कितना बचा, 36 काम ही तो बचा। अरे 36 काम बचा, अब करना किसको है, बारी किसकी है, सी की बारी है। सी के पास दिन कितने बचे, 6 दिन बचे भाई, 7 दिन में से एक दिन तो ये बी के साथ काम करके है ना, 6 दिन बचे, तो यानी कि आप शेष कार्य कितना करेंगे, 6 के साथ भाग दो, कितना जाए, 6 6 36, यानी सी की क्षमता कितनी आ गई बेटा, 6 आ गई कि नहीं आ गई। अब आपसे यहां पर देखो, ये नहीं पूछा कि शेष कार्य सी कितने दिन कर रहेगा, वो तो नहीं, अगर वैसे करते तो 6 दिन आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ क्षमता कितनी आ गई, सी की क्षमता। यहाँ पे पूछा क्या है आपसे, यहाँ पूछा सबका अलग अलग काम कितने दिन में खत्म करेंगे, ये पूछा गया है। तो देखो सी की क्षमता बेटा कितनी आ गई, यहाँ पर गौर देखिए, सी की क्षमता यहाँ पे 6 आ गई। अच्छा सी की क्षमता अगर 6 आ गई तो यहाँ पे टोटल बी और सी कितनी दी, 9 क्षमता दी हुई कि नहीं दी है, तो बी की क्षमता कितनी हो गई, 3 हो गई। अगर बी की यहाँ 3 हो गई तो ए की कितनी बची, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखो सबका कार्य अलग अलग निकल जाएगा नहीं निकल, ध्यान से देखो कैसे, ए का कार्य निकालना, टोटल काम कितना करना 60, ए की क्षमता कितनी 2, भाग दिया कितना आ गया बेटा 30 दिन, पहला आंसर। ठीक, सवाल दूसरा, उसी में आगे बी का काम पूछा गया, तो टोटल काम 7 करना है, बी की क्षमता कितनी है बेटा 3 से भाग दीजिए कितना आ गया 20 दिन, आया कि नहीं आया। अच्छा आगे आ जाओ, सी के बारे में बात कर लेते हैं, सी की क्षमता कितनी है, टोटल काम 7 करना है, क्षमता कितनी है सी की बेटा 6, भाग दिया कितना आ गया बेटा 10 दिन, तो आंसर हमारा आ गया 10 दिन। तो यानी ए का आंसर आएगा 30 दिन में करेगा, बी अकेला 20 दिन करेगा, सी उसी कार्य को 10 दिन में खत्म करेगा। समझ में आ रहा होगा, चलिए नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़े, फिर से समझा दे क्या, एक बार फिर समझा दे, फिर सुनिएगा। देखिए ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी तथा सी उसी काम को 6 से 2/3 दिन में करते हैं, यानी उसको हमने सॉल्व कर लिया तो 20/3 आ गया। एलसीएम ये बेटा 60 हो गया, यहां से इसको भाग दिया तो यहाँ पे 12 पंचे 60, इसमें भाग दिया तो 9 बार जाएगा, है ना। इसे जब 9 बार आ गया, यहाँ पे आपकी क्षमता आ गई। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी ने मिलकर 3 दिन तक काम किया, ए और बी ने मिलकर 3 दिन तक काम किया, तो ए और बी एक दिन में 5 करते हैं, तो 3 दिन में कितना करेंगे 15 काम करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर बी और सी ने इसके बाद नहीं सुन ए ने इस पर सॉरी, यहाँ पे हमने ए और बी ने मिला करा दिया ना, यहाँ पे बोला गया ए ने 3 दिन तक काम किया, बी ने इस पर 4 काम किया, यहाँ पे हमें दोनों के मिक्स दिया हुआ है ना, तो ए और बी को हमने 3 दिन का लगातार काम करा दिया, तो यानी 5 से 15 हो गया। अब देखो बी ने 4 दिन किया था ना, तो 3 दिन तो एक साथ कर चुका, बच्चा एक दिन, तो सी बी और सी को एक साथ मिला लो, तो बी और सी को एक साथ मिला लेंगे, तो इनकी क्षमता एक दिन की 9 है, तो यानी 9 काम और हो जाएगा, तो 15 9 24 काम इन लोगों ने निपटा दिया। तो शेष कार्य बचा कितना बेटा 60 में 24 घटा 36। अब शेष कार्य सी को करना, सी के लिए दिन बेटा 7 दिन निर्धारित किए थे, लेकिन सी का एक दिन तो इधर निकल गया बी के साथ, है ना, तो बच्चा 6 दिन, तो 6 दिन में काम खत्म करना है, तो 36/6 यानी कि 6 आ गया, यानी सी की क्षमता हमारी 6 निकल के आ गई। सी की क्षमता अगर 6 निकल के आ जाएगी तो बी की क्षमता कितनी बचेगी बेटा 3 बचेगी, नहीं बचेगी भाई, 6 3 9। अच्छा अब बी की 3 हो गई, बी को 3 दे दिया, तो ए की कितनी हो गई 2 हो गई, नहीं हो गई। अब आपको सारे वो काम के लिए उनके क्षमता के हिसाब से भाग देना, आंसर निकल आएगा, आ जाएगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 देखिए बेटा, 7 नंबर देखिए क्या कह रहा है,
ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा करते हैं। यानी ए बेटा 10 दिन, बी उसी कार्य को 30 दिन तथा सी उसी कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। ये तो दिया हुआ है। अच्छा, आपको ज्यादा आगे ना पड़े, पहले यहाँ पे इसको एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा बेटा? 60 आ जाएगा। 6 भाग दिया, यहाँ पे कितना आएगा? 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है? आगे पढ़ लीजिए 7 नंबर में। कह रहा है यदि एक एक दिन छोड़कर बी और सी क्रमशः ए को कार्य करने में सहायता करें। अब ध्यान से देखो, ए, बी और सी क्या कह रहा है? एक एक दिन छोड़कर क्रमशः ए को कार्य करने में सहायता करें। तो देखो यहां पर देखो, पहले ए तो लगातार कर रहा है, पहले बी आया, बी ने मदद किया। अगर ए की क्षमता 6 है तो बी की 2 है, तो टोटल काम कितना हुआ? 8 हुआ कि नहीं हुआ? 8 काम हुआ। फिर दूसरे दिन सी आ गया, ये 6 है, ये 1 है, तो टोटल काम कितना हुआ? 7 काम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो टोटल कार्य कितना हुआ बेटा? 15 ही तो काम हुआ। कितने दिन में? 2 दिन में। यानी 2 दिन में भैया 15 काम किया है, तो टोटल कार्य कराना कितना है? 60 काम कराना है। तो 15 में कितने गुणा करो? 60 हो जाए। तो भैया 4 गुणा 1000 करोगे तो 4 गुणा 1000 करोगे, तो यानी 60 काम हो गया कि नहीं हो गया? कितने दिन लगे बताओ? 8 दिन लगेंगे नहीं लगेंगे? तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 8 दिन आ जाएगा। ठीक है ना? आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल साफ कर दें। ठीक, सवाल नंबर 8 नंबर देखिएगा, क्या कह रहा है बेटा? 8 नंबर कह रहा है 10 व्यक्ति किसी कार्य को करना आरंभ करते हैं। ठीक है, करने दो भाई। 10 व्यक्ति किसी कार्य को करना आरंभ करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। भैया का सवाल को घुमा दिया इसने, फिर से घुमा दिया, घूमना नहीं है आपको। देखो कैसे, 10 व्यक्ति किसी कार्य को करना आरंभ करते हैं। ठीक है, 10 व्यक्ति अगर होते तो क्या करते हैं, लेकिन परंतु कुछ दिन बाद 4 व्यक्तियों ने काम छोड़कर चले गए। इसके परिणाम स्वरूप जो कार्य 40 दिन में समाप्त होना था वह 50 दिन में समाप्त हुआ। भैया जब 10 लोग थे, ये मैन पावर है, 10 लोग थे, 40 दिन में काम समाप्त करना था। अगर सब लोग एक एक काम करते तो 10 दिन के हिसाब से या 40 काम, टोटल काम कितना होता है बेटा? 400 होता। लेकिन इसमें हुआ क्या? कहानी ट्विस्ट आएगी, यहां से 4 भाग गए, बचे कितने? 6। उसी जो काम 40 दिन खत्म करना था, अब वो क्या हुआ? 10 दिन एक्स्ट्रा हो गया, यानी 50 दिन खत्म किया। तो भैया 50 दिन हिसाब से तो काम हुआ कितना? 300। था कितना? 400। किया कितना? 300। बचा कितना बताओ? कितने का अंतर है? 100 का। 100 का अंतर है। आगे पढ़िए, आगे क्या कह रहा है? कार्य प्रारंभ होने के कितने दिनों बाद 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ा? तो भैया 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ा ना, तो यानी कितने दिनों बाद छोड़ा है? तो यानी कि बचा कितना था? 100 काम के साथ छोड़ा था, यानी 100/4 भाग दिया, कितना आ गया? 25 दिन बाद छोड़ा था। ठीक है ना? ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा? नोट कर लीजिएगा। आ जाइए सवाल नंबर 9। क्या कह रहा? सवाल नंबर 9 देखें, एक नया जबरदस्त सवाल और कह रहा किसी कार्य को पूरा करने के लिए एक्स वाई जेड क्रमशः 8, 12 तथा 16 दिन लगते हैं। ठीक है, एक्स को 8, वाई को बेटा 12 और जेड को बेटा 16 दिन लगते हैं। ठीक है, लगा दिया, क्या दिक्कत है? आगे क्या कह रहा है? 16 दिन लगते हैं। पहले एक्स इस पर 2 दिन कार्य करता है तथा उसके बाद वाई उतने ही दिन कार्य करता है जब तक कि जेड के लिए 25% कार्य शेष रहे। इस शेष कार्य को जेड करता है। पूरा कार्य होने में कुल कितने दिन लगेंगे? बस इतनी सी बात है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे? एलसीएम ले लीजिए बेटा। एलसीएम कितना आ जाएगा? यहाँ पे 48 आ जाएगा। बोलो 48 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से भाग देंगे 6 आ जाएगा। 12 को 48 होता है, 16 को 48 होता है। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिएगा, पहले कार्य क्या हुआ कि 8 दिन के हिसाब से एक्स कितने दिन कर रहा है बेटा? एक मिनट, कंफ्यूजन हुआ क्या? पहले एक्स इस पर 2 दिन कार्य करता है तथा उसके बाद वाई उतने ही दिन कार्य करता है। ठीक है, तो पहले एक्स इस पर 2 दिन कार्य करता है, तो यानी कि आपका एक्स का 2 दिन का कार्य, 1 दिन की क्षमता कितनी हो गई? टोटल कार्य कितना करना था? 48 था। एक्स का क्षमता 6 है 1 दिन में, तो 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी 48 से आपको 12 घटा देना है। 48 से बेटा 12 घटा कितना बचेगा? 36 बचेगा, नहीं बचेगा? अब वाई क्या करता है? वाई तब तक कार्य करता है जब तक कि जेड के लिए क्या ना बचे? 25% कार्य ना बचे। तो जेड के लिए 25% कार्य बचाना है, तो यानी कि
48 का 25% निकालो बेटा, कितना आ जाएगा? 48 से 25% निकालें, 25 चौको 100 और 12, यानी कि आपको 12 काम और घटाना है तो y के लिए निकल के आ जाएगा। 12 काम निकालें, कितना बचेगा बेटा? 24 बचेगा। कितना बचेगा? सॉरी, हाँ 24 बचेगा, है ना, 24 बच गया। अब यहां पर देखो, ध्यान से देखो, y के 24 बचा। ध्यान से देखो, y की क्षमता कितनी थी बेटा, बताओ जरा? 4 क्षमता थी, तो 24 में 4 से भाग दें, कितना आ जाएगा बेटा? 6 आ गया। ये तो y का आ गई। आगे बात करते हैं z के लिए, बात कर लो भैया। z के लिए क्षमता, z के लिए काम बचा कितना आपका? z के लिए आपकी क्षमता बच जाएगी आपकी 3, है ना, तो 3 के साथ 3 3 3, हाँ z की क्षमता 3 है। कार बचा, कार तो आपको 12 ही बचा, 12 3 से भाग दिया 4 आ गई, ठीक है ना, 12 में भाग से 4 भाग आ गए। और x का, x ने 2 दिन तो काम किया, तो x का पहले से हमें क्लियर होगा 2 दिन, तो टोटल कार कितना हुआ देखो, 2, कुल कार का दिन निकालना है तो 2 ये हो गया, 4 ये हो गया, 4 2 6 6, 12 दिन आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बेटा? 12 दिन, ठीक है ना, ये आंसर हो गया आपका, हो जाएगा बेटा, नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 10 पे आ जाइए भैया। ध्यान से, 10 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है बेटा ए बी सी एक कार को 24 दिन 32 दिन तथा 64 दिन में समाप्त करते हैं। ए किसी कार को 32 दिन, 24 दिन, बी उसी कार को 32 दिन और सी उसी कार को 64 दिन में समाप्त करते हैं। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो लासा कितना आ जाएगा? 32 64 से कट जाएगा, तो यानी कि 3 का यानी 192 हो जाएगा, है ना बेटा, 192। 24 से भाग दिया कितना आएगा? यहाँ पे 8 आएगा, इसमें भाग दिया बेटा 6 आ जाएगा, इसमें भाग दिया तो आपका 3 आएगा। अब क्या करें, आगे पढ़िएगा, समाप्त करते हैं। वे एक साथ मिलकर कार को आरंभ करते हैं। ए 6 दिन बाद कार छोड़ के चला जाता है तथा बी कार समाप्त होने से 6 दिन पहले कार छोड़ के चला जाता है, ठीक है। तो यह कार कुल कितने दिन में समाप्त हुआ? बस इतनी सी बात है। तो ध्यान से देखो, पहले तो इन लोगों ने साथ में काम किया ना, कि नहीं किया? इन लोगों ने साथ में काम किया, तो 8 एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? 8 6 14 3 17, एक दिन में काम 17 कर रहे हैं। तो 17 दिन 17 काम करते हैं, तो 6 दिन तक तो एक साथ काम किया ना, 6 दिन बाद छोड़ गया ना, तो 17 छक्का कितना हो गया बेटा? 102। कितना हो गया? 102। काम टोटल 192 था, 102 काम निकल गया, तो बचा कितना? 0 9। 90 काम बचा कि नहीं बचा? बताओ, 90 काम बचा। अब क्या कह रहा है भैया? ए को आउट कर दो, ए को भगा दो, ए भाग गया, तो अब कौन करेगा भैया? देखो उसी में पढ़ो। अब क्या कह रहा है? तथा बी कार समाप्त होने से 6 दिन पहले कार छोड़ गया, यानी कि अब बी कार समाप्त होने वाले जो पहले भागते हैं ना, ये दिक्कत करता है। तो आप ऐसे लोगों को भागने मत दो। तो अगर भागने ना दिया जाए तो कार समाप्त होने के 6 दिन पहले अगर बी ना भागता तो कितना काम बी एक्स्ट्रा कर देता? एक दिन में 6 काम करता, 6 दिन और कितना करता एक्स्ट्रा? अगर 6 दिन पहले ना भागता 36 काम बढ़ जाता है, ना बढ़ जाता? तो इसी में 90 में क्या कर देंगे? 36 जोड़ दीजिए। 90 में 36 जोड़ दिए, 6 ये हो गया और 9 3 12 हो गया, है ना, 126 हो गया। अब हम बी और सी को मिला के काम कर देंगे, ए तो पहले जा चुका था। तो इनकी क्षमता कितनी? 9 है कि नहीं? बताओ, 9 क्षमता है, 6 3 9, तो यानी 126 से आपको 9 से भाग देना है, तो कितना आ जाएगा? 9 एकम 9 और 9 चौके 36, 14 शेष कार 14 दिन में खत्म करेंगे। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे ये पूछा है पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो भैया शेष कार, तो शेष कार ये 14 दिन में हुआ है ना, किसने किया? शेष कार, बी और सी ने मिलकर शेष कार को किया, ये शेष कार 14 दिन किया। लेकिन पहले भी इन लोगों ने कुछ दिन काम किया, कितने दिन किया था? 6 दिन काम किया था ना, ये जो 17 छक्का 102 निकाला था 6 दिन, वो तो 14 6 कितना हो गया बेटा? 20 दिन आ गया। आया कि नहीं आया? आगे आंसर। उम्मीद करते हैं आपको हमारे आज के 10 सवाल वर्क एंड टाइम में बहुत समझ में आए होंगे, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो बेटा लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी किया करिए, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।